गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। किसी प्रॉब्लम की वजह से आज मुझे इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। अगला जो वीडियो होगा वो आपके बोर्ड पर ही होगा। हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वैसे 12 नंबर का चैप्टर चल रहा था, उसमें ए भाग हो चुका, लेकिन उसमें बीच में जो थोड़ा 11 नंबर का जो चैप्टर है सी भाग वो बच गया था। चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? व्यापार की देख रेख करना। व्यापार की देख रेख से क्या तात्पर्य है कि विश्व में जितने भी व्यापार का कार्य होता है वो इसके अंडर में होता है। यह व्यापार की देख रेख का काम करते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ आयात निर्यात से संबंधित जो भी कार्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों के अंतर्गत होता है। उनकी एक संस्था होती है जो व्यापार की देख रेख का क्या करती है, काम करती है। तो जो पहली संस्था है वो है गेट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गेट क्या होता है? प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता। ये जनरल अरेंजमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता ये विश्व का पहला क्या है? व्यापारिक समझौता है। विश्व का पहला व्यापारिक समझौता है जिसके अंतर्गत व्यापार से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी, लेकिन इसने जो कार्य शुरू किया था वो 1 जनवरी 1948 को शुरू किया गया था। ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंतर्गत 80% व्यापार समाहित होता है। 80 व्यापार का मतलब होता है 80% व्यापार का मतलब होता है इसके मतलब विश्व में जितने भी व्यापार होता है देख रेख का कार्य इस गेट के द्वारा होता है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को गेट क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी। समाप्त पूरी तरीके से नहीं किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया था। गेट के स्थान पर क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया WTO। तो आप लिखो गेट। पहले हेडिंग लगाओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। इसमें लिखो आप, इसकी फुल फॉर्म है पर पहले लिखो गेट। इसकी फुल फॉर्म है प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता। प्रशुल्क व्यापार पर महासमझौता है। देखो ये विश्व का पहला और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता है। ये विश्व का पहला और सबसे बड़ा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता है। उन्नीस सौ 1947 में छियानवे देश इसके सदस्य थे। 1947 में 96 देश इसके क्या थे? सदस्य थे। एक जनवरी 1948 को इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना की गई। ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है? स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
जिसके अंतर्गत 80% व्यापार समाहित होता है। जिसके अंतर्गत 80% व्यापार समाहित होता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को गेट समाप्त कर दिया गया था। 1 जनवरी 1995 को गेट क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब देखो गेट के स्थान पर नए जो व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारिक संगठन। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 में हुई थी, लेकिन इसने अपना जो काम शुरू किया था वो 1 जनवरी 1995 को किया था। जब गेट समाप्त हुआ तो इसी के स्थान पर WTO है, तब से उसने काम शुरू किया था अपना। गेट का ही नया रूप, WTO क्या है? गेट का ही नया रूप है। ये उदारीकरण व वैश्वीकरण कार्य योजना है। 2015 में इसके 165 देश क्या थे? सदस्य थे। 2015 में 165 देश इसके क्या थे? सदस्य थे। देखो WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WORLD, वर्ल्ड TRAD ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORGANSATION विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को की गई। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को की गई, लेकिन 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को इसने अपना काम प्रारंभ किया। एक जनवरी 1995 को इसने अपना काम प्रारंभ किया। WTO गेट का ये नया रूप है। दो 2015 में 164 देश इसके सदस्य थे। 2015 में इसके कितने देश सदस्य थे? 164 देश सदस्य थे। अगला जो बिंदु है वो प्रादेशिक व्यापारिक समूह। प्रादेशिक व्यापारिक समूह क्या होता है? देखो, प्रादेशिक व्यापारिक समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, अपने आपस में व्यापार जो सदस्य देश है उनको बढ़ावा देना। और व्यापार को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब अपने सदस्य देशों का व्यापार करते समय क्या होगा? शुल्क हटा दिया जाएगा, या जो टैक्स जो कर लगता है वो हटा दिया जाएगा, तो व्यापार को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त व्यापार करना, बिना किसी कर के या करना व्यापार करना। तब हेडिंग लगाओ प्रादेशिक व्यापारिक समूह है। प्रादेशिक व्यापारिक समूह है। देखो, प्रादेशिक व्यापारिक समूह का मुख्य उद्देश्य, प्रादेशिक व्यापारिक समूह का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। नहीं, ऐसे लिखो, प्रादेशिक व्यापारिक समूह का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
सदस्य देशों का शुल्क हटा देते हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों का शुल्क हटा देते हैं एवं मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। एवं मुक्त व्यापार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। अब देखो हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख कौन कौन से प्रादेशिक व्यापारिक समूह हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो व्यापारिक समूह है या जो सदस्य देश वो अपने आपस में व्यापार करने के लिए कर को क्या टैक्स को क्या करते हैं? आपस में शुल्क को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो पहले आप एक सारणी बनाओ जिसमें 5 खाने बनाने, इस तरीके से आपको जो दिख रहा है डायग्राम। प्रादेशिक ग्रुप, स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कौन से हैं और मुख्य उद्देश्य क्या है। इस तरीके से बनानी है। अब पहले आप सदस्य पहला ग्रुप लिखो प्रादेशिक समूह में आसियान, ASEAN, आसियान। जिसकी स्थापना हुई थी 1967 को। उन्नीस सौ सड़सठ को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया। मुख्यालय कौन सा है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश कौन से हैं इसमें? मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार। सदस्य देश कौन से हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार। प्रमुख उद्देश्य है इसका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या त्वरित करना या बढ़ावा देना, एक ही बात है। दूसरा समूह आता है यूरोपियन संघ, EU। EU का मतलब यूरोपियन, यू का मतलब यूनियन, संघ, यूरोपियन संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। सदस्य देश हैं जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम, इटली। सदस्य देश कौन से हैं? जर्मनी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, पोलैंड है, हंगरी। इन देशों के बीच क्या होता है? जब व्यापार होता है तो इनका कोई क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता, कर नहीं लगता। ये सदस्य देश का मुक्त व्यापार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम और इटली। मुख्य उद्देश्य क्या? एक मुद्रा के साथ एकल व्यापार। एक मुद्रा के साथ एकल व्यापार। अगला सदस्य है प्रादेशिक समूह है वो ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल आयाती देशों का समूह। या आगे इसकी फुल फॉर्म में आगे लिखा दूंगा लास्ट में नोट लगा के, तो आप लिखो ओपेक। स्थापना हुई थी 1949 में। में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया, यूरोप मध्य का देश है। इसमें 14 देश सदस्य हैं। अब 14 देश सदस्य हैं, इसमें देखो कौन कौन से हैं। इसमें कई देश है जैसे वेनेजुएला, नहीं सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। हाँ, वेनेजुएला ही है। वेनेजुएला है, इराक, ईरान,
दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, लीबिया है, अफ्रीका महाद्वीप के भी कई देश हैं। इसमें 14 देश सदस्य हैं। न्यू अफ्रीकन गिनी, ये कई देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज तेल की नीतियों का एकीकरण करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज तेल की नीतियों का एकीकरण करना। अगला जो है वो है नाफ्टा। नाफ्टा आता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसकी भी मैं दिखा दूंगा बाद में। नॉर्थ का मतलब उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। इसमें एक ही देश है, यूएसए है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? यूएसए में है। नाफ्टा 1994, यूएसए मुख्यालय, यूएसए सदस्य देश यूएसए। अगला जो प्रादेशिक समूह है साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। साउथ का दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापारिक संगठन। दक्षिण एशियाई देश आते हैं इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये देश आते हैं इसमें, मालदीव। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। काठमांडू नेपाल इसका क्या मुख्यालय है। और 8 देश हैं इसके सदस्य हैं, मैंने बता दिया आपको, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये मालदीव। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार के करों को घटाना। मुख्य उद्देश्य है व्यापार के करों को घटाना। अब आप लिखिए विश्व व्यापार संगठन और भारत, हेडिंग लगाइए विश्व व्यापार संगठन और भारत। देखो WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों के मध्य निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के व्यापार को क्या है? बढ़ावा देना है। भारत वो WTO का सदस्य कब बना? 15 दिसंबर 1993 15 दिसंबर 1993 को भारत ने WTO की सदस्यता ग्रहण की। देखो आप WTO का मुख्य उद्देश्य, WTO का मुख्य उद्देश्य WTO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य निर्बाध रूप से व्यापार को बढ़ावा देना। सदस्य देशों के मध्य निर्बाध रूप से व्यापार को बढ़ावा देना। पंद्रह दिसंबर 1993 को भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। WTO की भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अब लिखो, आप नोट लगा के लिखो, जो प्रमुख प्रादेशिक समूह थे उसकी फुल फॉर्म लिखो। OPEC, पहले OPEC की लिखो, पहले लिखो OPEC। OPEC, ओ का मतलब लिखो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
अब लिखो नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा। एन का लिखो नॉर्थ, एन का लिखो नॉर्थ, ए का अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, एफ का फ्री, टी का ट्रेड, ए का एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब हिंदी में होता है इसका उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन, उत्तरी अमेरिकन मुक्त व्यापार संगठन। अब लिखो साफ्टा, SAFTA, साफ्टा। एस का लिखो साउथ, ए का लिखो एशियाई, ए का लिखो एशियाई, एफ का लिखो फ्री, टी का लिखो ट्रेड, ए का लिखो एसोसिएशन, SAFTA एसोसिएशन, मतलब दक्षिणी एशियाई देशों का, इसे लिखो हिंदी में दक्षिणी एशियाई देशों का मुक्त व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाई देशों का मुक्त व्यापार संगठन। ठीक है, ये आपका 11 नंबर चैप्टर पूरा हो गया है, बीच में बच गया तो भाग